Good morning student, welcome to Rankers IT PMT Academy YouTube channel. Student, my name is Rohit and in this video lectures student we learn most common questions on the basis calculus. देखिए कैलकुलस में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जिन्हें हम मिक्सअप, उसमें डिफरेंशिएबिलिटी भी यूज होगी, कॉन्टिन्यूटी भी यूज होगी और फंक्शन भी यूज होगा. तो देखिए दिस इज अ फर्स्ट क्वेश्चन. इफ एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर be a differentiable function such that fx plus 2y equal to fx plus f2y plus 4xy, all value x comma y belongs to real number, then find the value of f dash 1 minus f dash 0 is. तो देखिए कैसे आइडिया लगाएंगे कि हम कहाँ से स्टार्टअप करेंगे. तो देखिए यहाँ पर गिवन है कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो हम डिफरेंशिएबिलिटी से स्टार्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को. तो डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला अगर हम यूज करते हैं, देखिए सबसे पहले बिकॉज एफ डैश एक्स, ठीक है, डी वाई डी एक्स ही होता है ना एफ डैश एक्स. तो डिफरेंशिएबल फंक्शन हमें गिवन है, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच. अब ध्यान से देखिए यहाँ पर फंक्शन जो है गिवन है एफ एक्स प्लस 2y. तो देखिए यहाँ पर 2y है जबकि यहाँ पर h है. x तो है बट यहाँ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, इसके अंदर भी कंस्ट्रक्शन करना होगा, इस पर भी कंस्ट्रक्शन करना होगा और इसमें कंस्ट्रक्शन के जरिए फंक्शन पे 2y बनाना होगा. तो यहाँ 2y बनाने के लिए बेटा लिमिट s टेंस टू 0 f, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे x प्लस, देखिए यहाँ पर 2y है तो 2y बनाने के लिए 2 इंटू एच बाई 2 कर लेंगे, राइट. देखिए ना बन गया x प्लस 2y. सेम हियर यहाँ लिख सकते हैं x प्लस 2 इंटू 0 बाई 2. देखिए सेम इधर बनाया, सेम इधर बनाना पड़ेगा अपॉन h. अब इसमें देखिए ऑपरेट कर दीजिए x प्लस 2y इक्वल टू एफ एक्स. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 एफ एक्स देन एफ 2y. तो यहाँ पर हो जाएगा एफ 2y. अब देखिए 2y यानी 2h बाई 2, ठीक है, प्लस 4xy. तो प्लस 4xy की जगह क्या है h बाई 2. क्लियर. अब यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला लगाएंगे तो माइनस एफ एक्स होगा प्लस, और यहाँ देखिए माइनस लगा है तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा f 2 इंटू 0 बाई 2 और प्लस 4xy यानी y 0 है तो ये वाला पॉइंट 0 हो जाएगा अपॉन h. देखिए 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल और ये तो 0 है तो fx से fx भी कैंसिल हो जाएगा. तो बेटा f डैश x इक्वल टू क्या आ जाएगा लिमिट s टेंस टू 0, लिमिट s टेंस टू 0. यहाँ पर रह गया बेटा एफ एच प्लस एफ एच और देखिए ये रह गया एफ एच और एक यहाँ पर 0 रह गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 0 रह गया. तो एफ एच माइनस एफ 0 अपॉन एच और देखिए यहाँ रह गया 2xh. तो प्लस का हो जाएगा 2xh अपॉन h, s से h भी कैंसिल हो जाएगा. और देखिए दिस इज अ वैल्यू ऑफ f डैश 0. देखिए ना दिस इज अ वैल्यू ऑफ f डैश x, दिस इज अ वैल्यू ऑफ f डैश 0. तो f डैश x इक्वल टू क्या आ गया f डैश 0 प्लस 2x और इसमें देखिए 1 पुट करना है तो f डैश 1 इक्वल टू हो जाएगा f डैश 0 प्लस 2 इंटू 1. तो ये आ गया एफ डैश 1 माइनस एफ डैश 0 इक्वल टू 2. तो आंसर बेटा आ गया इस क्वेश्चन का 2. इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2. तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जेईई मेंस और एडवांस में आज के टाइम पे फंक्शन पे न्यू रिसर्च के टाइप के क्वेश्चन हैं और इस टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं. अब देखिए सेम इसी टाइप में दूसरा क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए पहले. तो क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है. अब
क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है इफ f such that r tends to r be a differentiable function such that fx plus 2y upon 3 equal to fx plus 2fy whole 3 all value x comma y belongs to real number f dash 0 की वैल्यू 1 है, f0 की वैल्यू 2 है, देन f2 इज, तो देखिए सेम प्रोसेस का क्वेश्चन है ये भी, यहाँ पर गिवन है f such that r tends to r be a differentiable function, आप डिफरेंशियलिटी यूज करिए यानी डिफरेंशिएशन यूज करिए, dy dx यानी f dash x, तो यहाँ पर f dash x इक्वल टू लिमिट s tends to 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h, तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखिए कंस्ट्रक्शन करना होगा x प्लस h, यहाँ पर देखिए पहले फर्स्ट 3 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि यहाँ डिवाइडेड बाई 3 है, तो यहाँ डिवाइडेड बाई 3 नहीं है तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लीजिए इस टाइप से, देखिए यहाँ पर 3x प्लस 3h अपॉन 3 माइनस f, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा x 3x प्लस 0 अपॉन 3 अपॉन h, क्लियर। देखिए 3 नहीं था इसके अंदर तो हमने 3 का मल्टीप्लाई कर लिया और 3 का डिवाइड, अब देखिए यहाँ पर 3 तो आ गया लेकिन यहाँ पे 2 आई है, तो यहाँ तो 2 नहीं है ना, तो अब 2 का भी ऑपरेशन कर लेते हैं, तो देखिए क्या बनेगा, f डैश x इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0 और बेटा बनेगा f 3x प्लस 2 3h अपॉन 2, क्लियर, अपॉन 3, सेम सेकंड वाले में बना लेते हैं, तो कितना बन जाएगा, माइनस का f यहाँ पर x 3x है प्लस 2 इंटू 0 बाई 2 होल बाई 3, ठीक है, यहाँ पर 3x है बेटा अपॉन h, देखिए अब ये ऑपरेशन क्या इक्वल होता है, x प्लस 2y अपॉन 3 इक्वल टू fx प्लस 2fy, तो देखिए इज अ डबलेट, तो यानी ये डबलेट है अपॉन 3, तो यहाँ ऑपरेशन दिस वन इक्वल अप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 f 3x प्लस 2fy, देखिए दिस इज अ 2fy, तो दिस इज अ y, तो 2f 3h बाई 2 लिखा जाएगा, राइट, होल 3, सेम इधर माइनस हो जाएगा f3x प्लस 2f यानी 0 बाई 2 होल 3 अपॉन h, क्लियर। देखिए f3x कैंसिल हो जाएगा, f डैश x इक्वल टू हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 2f3h बाई 2, देखिए पॉजिटिव एंड निगेटिव कैंसिल हो जाएगा और 2f0 अपॉन 3h, और देखिए 2 कॉमन लेके डिवाइड कर देते हैं तो टोटल वैल्यू बन जाएगी लिमिट s टेंस टू 0 f3h बाई 2 माइनस f0 अपॉन 3h बाई 2, तो देखिए fx माइनस f0 अपॉन h, तो दिस इज अ वैल्यू ऑफ f डैश 0, तो दिस इज अ वैल्यू ऑफ f डैश 0, क्लियर, तो f डैश x इक्वल टू क्या हो जाएगा, f डैश 0, अब देखिए यहाँ पर f डैश 0 की वैल्यू 1 है, ये वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, ठीक है, वहाँ पर देखिए f डैश x की वैल्यू हो गई f डैश 0 का वैल्यू 1, हियर 1, इंटीग्रेशन करेंगे तो fx की वैल्यू हो जाएगी x प्लस सी, 0 पे 2 है, f0 का वैल्यू 2 है तो c का वैल्यू 2 आ जाएगा, तो फंक्शन हो जाएगा, फंक्शन आ गया बेटा x प्लस 2 और फाइंड क्या करना है f2, तो f2 पर हो जाएगा 2 प्लस 2 यानी आंसर इज 4, तो इसका आंसर कितना आ गया 4, तो 4 इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आप नोट कर लीजिए इसे।
तो देखिए ये थोड़े से इम्पॉर्टेंट और हाई लेवल के क्वेश्चन कह सकते हैं कि कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी इस टाइप में ऑपरेशन, कोई भी फंक्शन एंड रिलेशन गिवन होता है आप इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ऐसे जेईई मेंस और एडवांस में और भी ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, आप उनको अप्लाई भी इसी मेथड से करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बेस्ड ऑन फंक्शन। आईटी एडवांस का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, लेट fx be twice differentiable function, twice differentiable function such that f double dash x इक्वल टू माइनस एफ एक्स, ठीक है, एंड एफ डैश एक्स इक्वल टू जी एक्स एंड एच एक्स इक्वल टू है एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस जी एक्स का होल स्क्वायर एंड h5 की वैल्यू 11 है, देन फाइंड करना है S10। तो देखिए अगर हम बात करें ये क्वेश्चन आईटी एडवांस का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है तो इसका रिजल्ट हमेशा कांस्टेंट आता है, यानी h5 की वैल्यू 11 है तो आंसर S10 की वैल्यू भी 11 होगी, क्योंकि इसका रिजल्ट क्या आएगा, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन सिंपल है क्योंकि यहाँ पर कोई फंक्शन गिवन है, बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो इधर 0 आ जाएगा, hx 0, s डैश x 0, तो hx क्या होगा, कांस्टेंट। तो h5 की वैल्यू 11 तो c 11, s10 भी 11 होगा। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं और बहुत इजी होते हैं। तो देखिए सबसे पहले स्टार्टअप करें तो यहाँ पर f डबल डैश x की वैल्यू माइनस एफ एक्स है और f डैश x की वैल्यू जी एक्स है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अगर हमें रिक्वायरमेंट आएगी तो यहाँ डबल डैश x है बट यहाँ पे f डैश x है, तो इसका डिफ्रेंशिएट कर दें तो यहाँ डबल डैश आ जाएगा। तो पहले हम इसका डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो एक रिलेशन मिल जाएगा। देखिए सबसे पहले हमें गिवन है f डबल डैश x इक्वल टू माइनस एफ एक्स, राइट, एंड f डैश x इक्वल टू जी एक्स। तो बेटा यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर दें तो यहाँ जाएगा g डैश x, ठीक है, और f डबल डैश x की वैल्यू क्या है, माइनस एफ एक्स। f डबल डैश x की वैल्यू क्या है, माइनस f डबल डैश x की वैल्यू माइनस एफ एक्स है, तो यहाँ माइनस एफ एक्स पुट कर दें तो g डैश x आ जाएगा, g डैश x आ जाएगा माइनस का एफ एक्स। क्लियर, ठीक है। एंड गिवन क्या है, एच एक्स की वैल्यू है एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस जी एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ डिफ्रेंशिएट बोथ साइड करेंगे तो एच डैश एक्स आ जाएगा 2fx और इंटू एफ डैश एक्स, चेन रूल यानी रीडिफ्रेंशिएट, प्लस 2gx का रीडिफ्रेंशिएट g डैश एक्स। अब इसमें पुट कर देते हैं बेटा gx की वैल्यू, देखिए gx इक्वल टू एफ डैश एक्स एंड g डैश एक्स इक्वल टू माइनस का एफ एक्स। इस पर पुट कर देते हैं तो h डैश एक्स क्या आ जाएगा, 2fx इंटू एफ डैश एक्स, और ये देखिए माइनस हो जाएगा माइनस 2fx इंटू एफ डैश एक्स। तो देखिए कैंसिल हो गया, एच डैश एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। इंटीग्रेशन कर दीजिए तो जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो एच एक्स की वैल्यू हो जाएगी कांस्टेंट, ठीक है, और आप गिवन है h5 की वैल्यू 11 तो c की वैल्यू 11। देखिए h5 की वैल्यू 11 देन c इज 11, तो फंक्शन आ गया यहाँ पर 11, ठीक है, hx की वैल्यू क्या आ गई 11।
फाइंड करना है S10, तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा, S10 की वैल्यू भी क्या होगी 11। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन S10 इज 11। मैंने बोला था आपको ये कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन पे जो भी वैल्यू गिवन होगी उसी का आंसर सेम रहता है। तो IT एडवांस के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, लेकिन बेटा जब कभी कभी ऐसा क्वेश्चन अगर आपको ना समझ में आए, कभी कभी होता है ये गैपिंग नहीं दे पाते हैं। अगर बेटा कभी ऐसा क्वेश्चन में गिवन हो कि f'(x = fx), ठीक है, तो देखिए ये डबल डेरिवेटिव है और ये फंक्शन है। तो हम कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं जेईई मेन और एडवांस में जिसमें हमें बोथ साइड 2f' का मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है, ठीक है। बोथ साइड किसका 2fx × f' का मल्टीप्लाई, और हम इसे लिख सकते हैं f' का होल स्क्वायर और इसे लिख सकते हैं fx का होल स्क्वायर कांस्टेंट c। क्योंकि मैंने बहुत से क्वेश्चन पे देखा है बच्चों कि अगर हमें ये रिलेशन गिवन है तो बच्चे फाउंड आउट नहीं कर पाते कि कैसे सॉल्व होगा। तो 2f', देखिए डबल डैश जो है सिंगल fx के इक्वल है, तो इन दोनों को रिलेशन कौन ऐड करता है f', तो बोथ साइड ऑफ f' से क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई। अब इजीली सॉल्व हो सकता है, जेईई मेन और एडवांस में भी ऐसे क्वेश्चन देखे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, क्वेश्चन 4 इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है द सेट वैल्यू ऑफ ए फॉर विच f(x) = 4x माइनस का x³ प्लस log बेस 10 a² - 3a + 3, ठीक है। और यहाँ गिवन है a <3 > 0, x - 18 x > 3 has a local maxima at x = 3, then find the set value of a। अब देखिए दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट IT एडवांस ने इसे पहले भी पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। अब इसे आप ट्राई कैसे करेंगे, पहले तो आप देखिए ये लोकल मैक्सिमा है, फंक्शन के अकॉर्डिंग ऐसा लगता है ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, तो क्वेश्चन बेस्ड हो गया डिस मैक्सिमा एंड मिनिमा। टॉपिक कहाँ चला जाएगा, मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है, ऑफ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। देखिए ग्राफ से बनाते हैं। सबसे पहले इसने कहा लोकल मैक्सिमा एट x = 3, तो यहां पर x = 3 है, तो मैक्सिमम कब होगा जब ये वैल्यू, जब ये सबसे ग्रेटर देन होगा, यानी f3 क्या होगा ग्रेटर देन होगा, यहां पर मैक्सिमा होगा, और इधर होगा 3 - h यानी LHL होगा, और इधर होगा RHL 3 + h RHL। तो बेटा यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो गई 3 + h, और ये वैल्यू क्या हो गई 3 - h। तो फॉर लोकल मैक्सिमा, देखिए फॉर लोकल मैक्सिमा, मैक्सिमम पॉइंट जब ही होगा ना ये f3 जब वो इन दोनों से ग्रेटर होगा। देखिए ना लोकल मैक्सिमा, देखिए लोकल मैक्सिमा f3 पर ये कह रहा है लोकल मैक्सिमा है, तो यानी f3 जो है वो f3 - h और f3 + h दोनों से क्या होगी ग्रेटर देन होगी, तभी ये पॉइंट क्या होगा लोकल मैक्सिमा होगा, ठीक है। क्योंकि लोकल मैक्सिमा में क्या होता है जब साइन कैसे चेंज होता है प्लस से माइनस। देखिए यहाँ f' क्या है ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पे साइन क्या है f' लेस देन 0 है, ग्राफ डिक्रीज हो रहा है, यहाँ ग्राफ इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर f' ग्रेटर देन 0 है,
और यहाँ एफ डैश एक्स लेस देन 0 है, तो लोकल मैक्सिमा की आपने डेफिनेशन पढ़ा है, व्हेन साइन चेंज पॉजिटिव टू नेगेटिव देन वी गेट लोकल मैक्सिमम पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, F3 जो है F3 माइनस एच से बड़ा है, तो थ्योरी हो गई कि F3 इज ग्रेटर देन F3 माइनस एच। ठीक है, एंड F3 जो है F3 प्लस एच से भी बड़ा होगा, F3 प्लस एच से भी बड़ा होगा। तो इस थ्योरी से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर बेटा ये लोकल मिनिमा पूछता, अगर ये सेम क्या कहता लोकल मिनिमा, तो लोकल मिनिमा में इनइक्वालिटी चेंज हो जाती और ग्राफ चेंज हो जाता। लोकल मिनिमा में ग्राफ बेटा ऐसे बनता, ठीक है, x इक्वल टू 3, तो ये वे दोनों क्या हो जाते हैं ग्रेटर देन। तो यहां पर अगर लोकल मिनिमा होता, लोकल मिनिमा, तो हम थ्योरी क्या चेंज कर देते, F3 इज लेस देन इक्वल टू 3 माइनस एच एंड F3 लेस देन इक्वल टू 3 प्लस एच। देखिए ना, लोकल मिनिमा में यहाँ पर F3 छोटा होगा 3 प्लस एच से भी और 3 माइनस एच से भी। तो क्वेश्चन अगर मैक्सिमा पूछता है तो आप दोनों से बड़ा बनाएंगे, अगर मिनिमा पूछता है तो ग्राफ इसका रिवर्स कर देंगे और इनइक्वालिटी भी रिवर्स कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में से कौन सा फंक्शन सिलेक्ट होगा। ये देखिए 3 के इक्वल भी है और 3 से ग्रेटर देन भी है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 3 के इक्वल 3 के ग्रेटर देन, क्योंकि ये सेम फंक्शन हो जाएगा इस केस पर। तो हम ये वाला क्वेश्चन ऊपर वाला पॉइंट लेंगे, यानी F3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू F3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 माइनस एच। ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है। फंक्शन क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। जब डिसकॉन्टिन्यूअस होगा तो ये वैल्यू जो होगी इससे बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तभी ये लोकल मैक्सिमा होगा। तो F3 इज ग्रेटर देन 3 माइनस एच। अब F3 इक्वल कौन सा फंक्शन, दिस वन x माइनस 18, तो यह आएगा 3 माइनस 18 इज ग्रेटर देन 3 माइनस एच, यानी LHL। यहाँ फॉर्मूला लगेगा लिमिट s टेंस टू 0। ठीक है, 3 माइनस एच, तो देखिए यहाँ माइनस 15 आ जाएगा, वैल्यू क्या आ गई माइनस 15 इज ग्रेटर देन लिमिट s टेंस टू 0। अब यहाँ 3 माइनस एच रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर सॉरी a नहीं x है, 3 से लेस देन, x की वैल्यू 3 से लेस देन, तो 3 माइनस एच में ये वाला फंक्शन यूज होगा। तो हो जाएगा 4 इंटू 3 माइनस एच, 4 इंटू 3 माइनस एच माइनस 3 माइनस एच का होल क्यूब प्लस लॉग बेस 10 a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 3। तो बेटा आ जाएगा माइनस 15, 12 आ जाएगा और h की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, तो 12 माइनस 27 प्लस लॉग बेस 10 a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 3। अब देखिए माइनस 15 कैंसिल हो जाएगा, लॉग बेस 10 a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 3, तो ये देखिए 0 हो जाएगा। तो लॉग बेस 10 a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। एंटी लॉग ले लेते हैं, तो एंटी लॉग में इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होगी क्योंकि बेस 1 से ग्रेटर देन है। ठीक है, तो 10 की पावर 0 एंटी लॉग। ठीक है, अब वैल्यू क्या आ जाएगी, a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 1, a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0, यानी a माइनस 1 a माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। तो आंसर कितना बिलोंग करेगा, 1 से 2। कितना बिलोंग करेगा, 1 से 2। तो यहाँ पर a लेस देन इक्वल टू 2 ग्रेटर देन 1, तो आंसर क्या आ गया इसका, a बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 1 से 2, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और आप जानते हैं जब लॉग का क्वेश्चन होता है तो हमें इसको भी डिफाइन करना पड़ता है, जानते हैं ना। तो अगर आप इसको डिफाइन करेंगे तो आंसर आएगा a बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, फिर दोनों का कॉमन ले लेंगे। देखिए कंप्लीट करते हैं इसको, इस ग्राफ को इरेज कर देते हैं बेटा। ठीक है, ग्राफ की ज़रूरत नहीं है लेकिन क्वेश्चन आप समझिए टोटल। ठीक है, देखिए यहाँ पर आया माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी 1 एंड 2 प्लस माइनस प्लस,
लेस देन 0 तो a बिलोंग्स टू आ गया 1 से 2, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब देखिए लॉग का फंक्शन है तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, एंड ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 3 ग्रेटर देन 0 भी लेंगे, क्योंकि लॉग जब भी डिफाइंड होता है जब ये पॉजिटिव होता है। तो यहाँ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 3a, फैक्टर नहीं हो रहे, 3 का हाफ 3/2 9/4 प्लस 3 ग्रेटर देन 0, तो a माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 ग्रेटर देन 0। तो देखिए यहाँ पर आ रहा है a बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर 2 का कॉमन लें तो आंसर क्या आ जाएगा 1 से 2। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों का कॉमन क्या होगा 1 से 2, तो फाइनल आंसर होगा क्लोज इंटरवल 1 से 2। आप नोट करिए इसे। और बेटा अगर यहाँ लोकल मिनिमा होता तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती, ठीक है। तो इसका आंसर आया क्लोज इंटरवल 1 से 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, देखो 5 क्वेश्चन है, 5th नंबर है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एडवांस के लिए जो मैं आप बताने जा रहा हूँ बेटा। इफ fx इक्वल टू है 4x³ माइनस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 एंड gx इक्वल टू मिनिमा ft सच दैट 0 to t लेस देन x, और यहाँ पर है 0x लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। 3 माइनस एक्स जब x बिलोंग कर रहा है 2 to 1, ठीक है। और कह रहा है देन फाइंड g 1/4 प्लस g 3/4 प्लस g 5/4, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखिए दिस इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन जेई मेन और एडवांस। बच्चे क्वेश्चन कैसे क्रैक करेंगे, देखिए सबसे पहले फंक्शन गिवन है दिस वन, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है या नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो इसकी हम मोनोटोनिसिटी चेक करेंगे कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है फंक्शन, राइट। पहले हम इसको चेक करेंगे, क्यों, क्योंकि इंक्रीजिंग होगा तो पहले मिनिमा मिलेगा बाद में मैक्सिमा, डिक्रीजिंग होगा तो पहले मैक्सिमा फिर मिनिमा। तो पहले इसको चेक करेंगे और फिर मिनिमा वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे 0 to 1 के बीच में, और 1 से 2 के बीच में गिवन है। तो देखिए यहाँ 1/4 यहाँ पर है, 3/4 भी यहाँ पर है, बट 5/4 यहाँ पर है जो 1 से ज़्यादा है, तो दिस यहाँ बिलोंग कर रहा है 5/4, 3/4 यहाँ बिलोंग कर रहा है, 1/4 यहाँ बिलोंग कर रहा है। तो हम यहाँ पर इसकी मिनिमा वैल्यू निकालनी पड़ेगी फंक्शन यानी ft के टर्म पे। तो देखिए इसकी मिनिमा वैल्यू कैसे निकालेंगे। सबसे पहले फंक्शन को चेक करेंगे, fx³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो f' हो जाएगा 12x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2x माइनस 2। अब यहाँ पर 2 कॉमन ले लेते हैं, सॉरी हाँ 2 कॉमन आएगा तो 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 1, फैक्टर कर लेते हैं इस पर, तो जाएगा 3x प्लस 1 एंड 2x माइनस 1, ठीक है, f'। तो देखिए इस टाइप से यहाँ पर तो क्रिटिकल पॉइंट -1/3 भी आ रहा है और 1/2 भी आ रहा है। पुट कर लेते हैं f' को 0, तो यहाँ पर x की वैल्यू आ रही -1/3 और x की वैल्यू 1/2। तो देखिए 1/3 माइनस में आ रहा है -1/3, तो हम इसे कैंसिल कर देंगे, ठीक है। y कैंसिल क्यों कर देंगे बेटा, क्योंकि देखिए 0 to 1 है और 1 से 2 है,
तो यहाँ -1/3 तो कहीं पर बिलोंग ही नहीं कर रहा है, -1/3 इस पर भी नहीं है ना इस पर भी है, तो इसे कैंसिल कर देंगे। और देखिए 1/2 यहाँ बिलोंग कर रहा है 0 to 1 के बीच में, तो हम क्या लेंगे, इसका एक ही क्रिटिकल पॉइंट लेंगे, 1/2 लेंगे। ठीक है, इसे कैंसिल कर दिया। अब देखेंगे कि इस वैल्यू पे ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो यहां से तो पता चल रहा था कि ये नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन है, देखिए ना, क्योंकि नंबर लाइन बनाएंगे 0 to 1 और उस पर एक क्रिटिकल पॉइंट बनाएंगे। देखिए किस टाइप से पता चलेगा, एक इसका क्रिटिकल पॉइंट सेलेक्ट हुआ 0 से 1 के बीच में 1/2, देखिए यहां पर, यानी जो gx सेलेक्ट हुआ। अब पहले इसकी वैल्यू देख लेते हैं, 0 to 1 के बीच में क्या आ रहा है 1/2, तो यहाँ बेटा 0 है, यहाँ 1/1 है और यहाँ क्रिटिकल पॉइंट 1/2 है। ठीक है, इस वाले को तो निगलेक्ट कर देंगे 3x + 1 को, तो यहाँ पर हो गया, देखिए f' की वैल्यू है 2 3x + 1 और यहाँ है 2x - 1। क्लियर बेटा, तो देखिए यहाँ पॉजिटिव होगा और यहाँ नेगेटिव, यानी 1/2 से बड़ा होगा तो ये इंक्रीजिंग, यहाँ पर इंक्रीजिंग होगा, और यहाँ 0 से 1/2 में क्या होगा डिक्रीजिंग। तो इधर क्या फंक्शन है, देखिए ना 1/2 यानी 0.5 हुआ ना बेटा, 0.5 से स्मॉलेस्ट नंबर ले लेते हैं 0.4, तो 0.4 यहाँ लेंगे तो 0.8 -1 यानी माइनस में नंबर बचेगा, यानी इधर निगेटिव है और इधर पॉजिटिव। इधर पॉजिटिव कैसे है, 1/2 0.5 से बड़ा 0.6 ले लीजिए, तो 0.6 × 2 1.2 हो जाएगा, जो कि पॉजिटिव आएगा। तो इधर की तरफ ये पॉजिटिव है और इधर की तरफ निगेटिव, यानी इधर इंक्रीजिंग है, इधर क्या है इंक्रीज कर रहा फंक्शन, और इधर क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, इधर 0 से 1/2 पे क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, और 1/2 से 1 पे क्या कर रहा है इंक्रीज। तो अब हम इसको ब्रेक कर लेंगे, किस टाइप से, देखो gx हो जाएगा, पहले होगा 0 से 1/2, यहां पर 0 से 1/2, ठीक है, फिर होगा 1/2 से 1, x होगा 1/2 से 1, फिर नेक्स्ट होगा बेटा 1 से 2, 1 से 2, ठीक है, यहां पर है इक्वल, तो यहां देयर आर 3 केसेस मिलेंगे। अब सुनिएगा, हमें कौन सा वैल्यू लेना है यहां पर मिनिमा, ठीक है, और इस वैल्यू पर फंक्शन नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है 0 to 1 पर, यानी इतनी वैल्यू पे वो डिक्रीज कर रहा है और इतनी वैल्यू पे इंक्रीज कर रहा है। अब ग्राफ से समझिएगा बेटा, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1/2 है और यहाँ पर 1 है, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1/2 और x की वैल्यू 1। तो यहाँ से फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, तो पहले इधर होगा डिक्रीजिंग, फिर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो हमें कौन सी वैल्यू लेनी है मिनिमा, इस फंक्शन की 0 to 1 के बीच में मिनिमा लेनी है। तो देखिए, अगर यहाँ फंक्शन डिक्रीज कर रहा है तो मिनिमा कहाँ पर होगा, इस केस में डिक्रीज कर रहा है ना, तो यहाँ पर मिनिमा होगा 1/2 पर, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा मिनिमा होगा अगर फंक्शन यहाँ डिक्रीज कर रहा है। क्लियर, ठीक है, और यहाँ पर क्या कर रहा है 1/2 से 1 पे क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है, तो मिनिमा यहाँ होगी। तो जब हमारा फंक्शन इंक्रीज करता है तो यहाँ 1/2 से 1, देखिए यहाँ पर क्लोज्ड है बट इसमें क्या है ओपन, इस पे क्लोज इंटरवल है, तो यहाँ पर तो हो गया कि यहाँ फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ मिनिमा हो जाएगा f1/2। क्लियर, देखिए यहाँ फंक्शन में क्लोज इंटरवल लगा बट इसमें क्या लगा हुआ है ओपन इंटरवल लगा हुआ है, तो यहाँ तो होगा f1/2, लेकिन यहाँ पर 0 से 1/2 ओपन इंटरवल है, तो ये वैल्यू जो है इस पे मिनिमा वैल्यू इस फंक्शन पे डिपेंड करेगी, ठीक है, 1/4, यानी यहाँ पर जो डिपेंड करेगा वो वैल्यू किस पर मिलेगी, ये f1/2 हो गया, ये fx पे हो गया, ठीक है, और जो 1 से 2 है
ये 1 से 2, तो यहाँ पर वैल्यू किस पर है, 3 माइनस एक्स पर, तो ये वैल्यू हो गई 3 माइनस एक्स। दिस इज अ क्लोज इंटरवल। आप एक बार और क्लियर कर लीजिए, इसको डेटा को बना रहने दीजिए, ठीक है। ये क्लोज इंटरवल है। देखिए अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे सॉल्व होगा ये, ठीक है। सबसे पहले उसने कहा है कि g 1/4 निकालना है, तो 1/4 जो है वो 0 से 1/2 के बीच में 1/4 होगा, 0 से 1/2 के बीच में 1/4 होगा। तो देखिए यहाँ पर ये 0 है, 1/4 यहाँ पर होगा इस जगह पर, तो यहाँ पर मिनिमा मिलेगी, 1/4 यहाँ पर होगा। क्लियर, देखिए ना ये वैल्यू 1/4 है, ये 0 है, और ये वाला वैल्यू 1/4 ले लीजिए क्योंकि ये वाला 1/2 है, तो यहाँ पर मिनिमा नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर मिनिमा वैल्यू लेनी है। तो इस जगह पर 1/4, यानी जब हम g 1/4 निकालेंगे तो यहाँ पर 1/4 पुट कर देंगे, तो इस जगह पे मिनिमा वैल्यू मिलेगी, क्योंकि फंक्शन यहाँ डिक्रीज कर रहा है, फंक्शन यहाँ डिक्रीज कर रहा है, तो मिनिमा यहाँ मिलेगी 1/4 पर। क्लियर, ठीक है। अब आते हैं, इतनी वैल्यू पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा था, तो मिनिमा वैल्यू किस पर मिलेगी, 1/2 पर मिलेगी। फिर देखिए जब फंक्शन यानी जो 3/4 है वो 3/4 कहाँ पर आएगा, इस तरफ आएगा, इससे ज़्यादा होता है। तो मैं आप इसको पूरा क्लियर कर देता हूँ, बहुत अच्छा होता है क्वेश्चन कि आप इसे समझिए। देखिए थोड़ा सा इसको बड़ा बनाता हूँ, यहाँ पर 0 है, फिर 1/4 होगा, फिर 1/2 होगा, फिर 3/4 होगा, ठीक है, 3/4, और फिर देन है 1 से 2 के बीच में, तो यहाँ पर होगा 2, ठीक है। अब देखिए किस तरीके से बनाया जाएगा, यहाँ पे फंक्शन डिक्रीज कर रहा था और ये क्रिटिकल पॉइंट था, क्लियर, और यहाँ पर फंक्शन इंक्रीज कर रहा था, और ये टेबल है 1 का, इतना 1 का, क्योंकि इतना तो दे ही रखा है हमें, ये x की वैल्यू 1 है। देखिए यहाँ पर 0, इस पे फंक्शन डिक्रीज कर रहा था 0 से 1/2 पर, ये देखिए 0 से 1/2 पे डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, क्लियर, और यहाँ पर इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, ये वैल्यू इंक्रीज कर रही है। तो अब आप देखेंगे कि नंबर लाइन के अकॉर्डिंग चलिए, सबसे पहले g 1/4, तो g 1/4 यहाँ पर होगा 1/4 एट x इक्वल टू 1/4, तो जो क्योंकि हमें g 1/4 लेना है तो सिलेक्ट 1/4 यहाँ पर आएगा, ठीक है, तो यहाँ पुट कर देंगे 1/4, क्योंकि मिनिमा इधर होगा, 0 से 1/2 के बीच में 1/4 यहाँ होगा, तो यहाँ मिनिमा लिया जाएगा। फिर 1/2 से 1 पर पे क्या है, इंक्रीज कर रहा है, तो मिनिमा यहाँ पर होगा, ठीक है, और हमें कितना वैल्यू निकालना है यहाँ पर 3/4, तो 3/4 पे मिनिमा नहीं होगा बेटा, 3/4 पे देखिए मिनिमा तो यहाँ पर होगा, इस केस के लिए मिनिमा कहाँ पर होगा, इस केस के लिए 1/4 पर, इस वैल्यू के लिए यहाँ पर 1/4 होगा, क्योंकि इसके बीच में आ रहा है 0 से 1/2 के बीच में, 0 से 1/2 के बीच में 1/4 यहाँ आएगा, तो 1/4 से 1/2 यहाँ बनने वाला है, तो मिनिमा इधर दिखाएगा। फिर इन दोनों के बीच में 1/2, तो यहाँ पर 3/4 होगा, तो देखिए 1/2 केस लिया जाएगा क्योंकि 3/4 यहाँ बिलोंग करेगा, तो इन दोनों का मिनिमा यहाँ पर होगा। क्लियर, अब देखिए हमें जो वैल्यू निकालनी है उस पर आते हैं, फोकस करिए। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा। यहाँ पे g 1/4, तो 1/4 यहाँ बिलोंग कर रहा है, तो वो हो गया f1/4, तो g 1/4 की वैल्यू हो गई f1/4, g 3/4, 3/4 यहाँ बिलोंग करेगा, तो उसका मिनिमा तो यहाँ होगा, इस जगह पे सबसे स्मॉलेस्ट होगा, ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी g 3/4, यानी f 1/2 के इक्वल होगा।
देखिए g1/4 तो f1/4 के इक्वल है, बट g3/4 f1/2 के इक्वल होगा, प्लस और g5/4 यानी ये ऐसे ही रहेगा और इसमें से मिलेगा 5/4 यहाँ बिलोंग करता है। तो देखिए f1/4 1/4 यहाँ पे पुट अप कर लीजिए इस वाले पर, तो ये वैल्यू हमें निकालनी पड़ेंगी। f1/4 देखिए निकालना पड़ेगा, fx की वैल्यू है 4x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो 1/4 पुट करेंगे तो जाएगा 1/16, ठीक है, 4 कैंसिल हो गया, 1/16 माइनस 2/4 प्लस 1 ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा माइनस 1/2 प्लस 1 यानी 1/2 बचेगा, प्लस f1/2, इसमें 1/2 भी पुट करिए तो f1/2 पर हो जाएगा 4/8 यानी 1/2 1/4 1 प्लस 1 ये कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 4 2 माइनस 1 यानी 1/4, और 5/4 इसमें से पुट कर लीजिए 3 माइनस 5/4 तो हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 7/4, ठीक है, तो जाएगा टोटल वैल्यू हो जाएगा 1/2 प्लस 8/4 यानी 1/2 प्लस 2, आंसर इज 5/2। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 5/2 इज आंसर, आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए ये भी बहुत लेंथी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसमें सिर्फ समझने का, ब्रेन चलाने का है कि किस जगह इन मिनिमा होगा और कौन से केस पे यहाँ पे वैल्यू डिक्रीजिंग कर रहा है, तो 3/4 यहाँ बिलोंग कर रहा था, इस वैल्यू पे 1/2, क्लियर, आप इसे नोट कर लीजिए। अब लास्ट क्वेश्चन बताते हैं आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड लास्ट, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, इफ 1/4 से 3/4 f ऑफ fx dx इक्वल टू k, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 8k, ठीक है, वेयर fx इक्वल टू है x³ माइनस 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1/4, ठीक है। दिस इज अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड लास्ट, देखिए इसको समझते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। f ऑफ fx dx का इंटीग्रेशन निकालना है, लिमिट 1/4 टू 3/4। अब मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बस उसमें ट्रिक होती है। इसमें ट्रिक क्या पता है, 1/4 आप 0 पुट कर दें, 0 0 0 1/4 आ गया, 3/4 1 पुट कर दें तो 3/4 आ गया, 1 पुट करने के बाद 3/4 आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये फंक्शन या तो इंक्रीजिंग देखा जाएगा तो डिक्रीजिंग, देखते हैं, चेक कर लो क्या फंक्शन है। f' करो तो यहाँ जाएगा 3x² माइनस 3/2 इंटू 2x प्लस 1, तो f' हो जाएगा 3x² माइनस 2 से 2 कैंसिल 3x प्लस 1, ठीक है, 3 कॉमन, तो x² माइनस x कंप्लीटिंग स्क्वायर बना लेते हैं, तो जाएगा x² माइनस x प्लस 1/4 माइनस 1/4 प्लस 1, तो टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी, f' 3x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/4 प्लस 1, तो बेटा ये बना 3x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/4। तो f' क्या है, ग्रेटर देन 0 है, यानी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है, क्या कर रहा है, फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो इसका मतलब है जब इसके पास यहाँ पर कोई क्रिटिकली पॉइंट नहीं है, टोटल फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, देखिए इस टाइप से, तो यहाँ पर कोई भी इंक्रीजिंग
फंक्शन जब होता है f' ग्रेटर देन 0 होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पर ये टोटल डिफरेंशिएबल है और इसके बीच में यानी fx का कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि जब 0 हो जाता है f' 0 हो जाता है तो वहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट बन जाता है ना। तो यहाँ पर आप लेट कर सकते हो fx को t। सपोज दैट यहाँ पे x होता है तो आप लिखते हैं ना, जैसे सपोज लिखा हुआ है यहाँ 2x को t, तो उसी तरीके से मैंने इसको t लेट किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा जब हम fx को t लेट करेंगे तो dx dt में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर fx को t, तो यहाँ हो जाएगा dx इक्वल टू dt में शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि fx t है तो dx t में हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। अब बेटा लिमिट कैसे है, देखिए चेंज करते हैं, 1/4 है तो देखिए 1/4 कब होगा, ये वैल्यू y की वैल्यू 1/4 यानी फंक्शन की वैल्यू y 1/4 कब है, 1/4 कब है, जब हम यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर fx की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4, ठीक है। यानी जो ये लिमिट थी वो x की वैल्यू 1/4 है, तो अपोजिट देखो ना, जब हम इस फंक्शन में x की जगह 0 पुट कर देंगे तो fx की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4। इसी तरीके से fx की वैल्यू कितनी है 3/4, यानी ये लिमिट x की है ना, ये लिमिट किसकी है x की है, x की वैल्यू 1/4 3/4। तो यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं ना कि x की वैल्यू 1 कब होगी, सॉरी x की वैल्यू 1/4 when t is 0, ठीक है। देखिए ना यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0, तो ये हो गया fx की वैल्यू t, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0। इसी तरीके से x की वैल्यू जब 3/4 होगी तो when t की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो लिमिट चेंज हो जाएगी 0 to 1 हो जाएगी, यहाँ 0 आ जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा और ft dt आ जाएगा। तो अब क्वेश्चन क्या बन गया बड़ा, अब क्वेश्चन बन गया 0 to 1 ft dt इक्वल टू k। तो देखिए ft क्या फंक्शन है, यहाँ पर fx गिवन है, इसी को t के अबाउट लिख लीजिए, इसी फंक्शन को किस में लिख लेते हैं t के अबाउट। तो 0 to 1 यहाँ हो जाएगा t की पावर 3 माइनस 3/2 t स्क्वायर प्लस का t प्लस 1/4 dt इक्वल टू कितना k। इंटीग्रेशन करें तो t की पावर 4/4 0 to 1 3/2 t की पावर 3/3 0 to 1 3 से 3 कैंसिल t स्क्वायर 2 0 to 1 प्लस 1/4 t 0 to 1 इक्वल टू k। तो बेटा यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1/4, ठीक है, यहाँ जाएगा 1/2, यहाँ जाएगा 1/2 प्लस 1/4 इक्वल टू k, ये कैंसिल हो जाएगा, 2/4 इक्वल टू k, यानी k की वैल्यू आ जाएगी 1/2, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है 8k, वैल्यू ऑफ 8k। तो वैल्यू ऑफ 8k यानी 8k की वैल्यू 1/2, देन आंसर इज 4। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को भी। देखिए जो मैंने ये क्वेश्चन बताए हैं ये जेईई मेन और एडवांस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये एग्जाम में आते हैं तो इनका टाइम पंचुअल हो, लेकिन आप इनकी प्रैक्टिस करिए। विदाउट प्रैक्टिस ऐसे क्वेश्चन कभी पॉसिबल नहीं होते हैं। तो जब तक आप ऐसे क्वेश्चनों का प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको बिल्कुल नहीं बनाने आएंगे। और ये देखिए अगर हम 42 इयर्स या 41 इयर्स के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखें आईटी एडवांस में, तो इसी टाइप के क्वेश्चन हर पेपर में 3 या 4 आते जरूर हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको आगे के प्रैक्टिस में मैं कुछ और नॉलेज या टिप्स में आपको कुछ नए